वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, लाइफ में आप लोगों को कई बार ऐसे लोग चुनने होते हैं जो कि लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों के साथ में जाने वाले होते हैं। इनमें सबसे पहले फ्रेंड आते हैं। बचपन में ही आप लोग अपने अपने दोस्त बना लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को कोई बैग खरीदना है, कपड़ा खरीदना है या इवन कोई कुत्ता भी खरीदना है, तो आप लोग 1000 बार सोचेंगे। मोबाइल खरीदने के लिए दुनिया भर के आप लोग वेबसाइट सर्च करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, बैटरी कैसी चलती है, किस तरीके से यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो कितनी कितनी इसमें मेमोरी है, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक करेंगे अच्छे से। पर लेकिन जब लाइफ में कोई पर्सन आता है तो आप लोग नॉर्मली ऐसे चेक नहीं करते हैं। दोस्त को तो आप लोग वैसे ही हाँ 2-4 बातें देखी, मन मिला और आप लोग उसका एक तरीके से उसका दोस्त बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारे लोग आप लोग की लाइफ में आएंगे, पर लेकिन आप लोगों को चूज करना पड़ेगा कोई ऐसा लोग जो आप लोगों को पूरे दिल से प्यार करे। वो आप लोग ऐसा नहीं कि बंद डोर में ही आप लोगों को बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, पूरे दुनिया के सामने भी वो आप लोगों को ऐसा ही लगे जैसा आप लोग को नॉर्मली बंद दरवाजे के अंदर लगता है, यानी कि सबके सामने भी वो आप लोगों से ऐसे ही बिहेव करे। तो ऐसा पर्सन जो होता है वो आप लोग हमेशा अपने पास रख सकते हैं। ये एक तरीका भी है। अगर कोई पर्सन आप लोगों को, जैसे आप लोगों से नॉर्मल तरीके से जब अकेले होते बात करता है, ऐसा ही पूरी पब्लिक में आप लोगों के साथ में रहता है, तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छा पर्सन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश कीजिए हमेशा, ठीक है। आज का जो आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए कोविड-19 के केसेस के ऊपर, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 65 लाख के करीब केस हो चुके हैं, 65.5 लाख। और टोटल जो डेथ हो चुकी है ये 3,86,000 के करीब डेथ हो चुकी है। 31,57,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर कर चुके हैं, यानी कि इस बीमारी से लड़कर बाहर आ चुके हैं। अकेला यूएसए जो है यहाँ पर ये 19 लाख केस लिए बैठा है और 1,09,000 के करीब लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है नंबर ऑफ केसेज में, पर लेकिन नंबर ऑफ डेथ पर दूसरे नंबर पर है यहाँ पर यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सा आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री 7वें नंबर पर आ गई है, 2,16,000 के करीब केस यहाँ पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात ये, अब तक के सबसे ज्यादा केस यहाँ पर हमारी कंट्री में देखने को मिले, ये यहाँ पर 9,633, ठीक है। और टोटल 6,000 के करीब लोग जो हैं वो डेथ से अब तक यहाँ पर इसके चलते जान अपनी गंवा चुके हैं। अकेला महाराष्ट्र 72,000 केस के साथ में और 2,500 डेथ के साथ में सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर दिल्ली और चौथे पर यहाँ पर गुजरात है। तो ये एक मोटा मोटा सा एस्टिमेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है चिहुआहुआन डेजर्ट, यानी कि चिहुआहुआन रेगिस्तान। तो थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, पर लेकिन जाकर मैप में नहीं हारेगा। कई बार आप लोगों से लोकेशन और उसके सामने कौन कौन सा यहाँ पर ये पर्टिकुलर कहाँ पर ये डेजर्ट रेगिस्तान पड़ता है और उसकी कंट्री का नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं, जो इससे पहली वीडियो आई थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों से बताया था। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि G7 कैसे G11 होने जा रहा है, और एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था। काफी शानदार डिटेल में आप लोगों के चक्षु खुल गए होंगे उस वीडियो को देखकर, क्योंकि काफी सारी डायमेंशन आप लोगों को वहां पर जानने को मिली। पहले कोल्ड वॉर कैसी थी, अब कोल्ड वॉर कैसी होने वाली है, पहले इंडिया का बिहेवियर कैसा था, अब इंडिया का बिहेवियर कैसे होने वाला है, और किस तरीके से इंडिया चाइना को साइड में करके नहीं चल सकता। पर लेकिन यहां पर पहली कोल्ड वॉर रशिया के साथ में थी। रशिया हमारा अच्छा खासा दोस्त है, चाइना हमारा अच्छा खासा पड़ोसी है, काफी बाउंड्री टच करती है। तो चाइना को वैसे हम लोग छोड़ के साइड में नहीं कर सकते कि कोल्ड वॉर में किसी दूसरी कंट्री के साथ में हो जाए, क्योंकि चाइना का दबदबा भी काफी ज्यादा है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी। तो कई सारी पॉइंट, इसीलिए मैंने बोला था कि एक इंडिपेंडेंट वीडियो आप लोग की आएगी। कल मैं वीडियो को नहीं लेकर आ पाया था, मैंने आप लोगों को बताया था जिससे प्रॉब्लम हो गई थी, पर लेकिन आज मॉर्निंग में ही पहले मैंने वो वीडियो अपलोड करी और एक ये आर्टिकल इंक्लूड किया उसमें, ठीक है। तो दोनों कंबाइन कर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बता रहा है जिस तरीके से कंडीशन खराब होती जा रही है, वो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इंडिया ने सबसे ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं, 9,500 से भी ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं यहाँ पर, और जो डेथ है वो यहाँ पर इतनी हो चुकी है। यानी कि अब तक के कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में निकल कर आए हैं 3 जून को। तो इसके चलते अगर आप लोग यहां पर ये वाला मैप देखेंगे तो यहां पर आप लोग रिकवरी देखिए, रिकवरी कितनी हो रही है, रिकवरी हो रही है 3,786। केस कितने आ रहे हैं, लगभग 9,600 के करीब। तो यहां से अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पर काफी कम रिकवरी है, यानी कि 1/3 के करीब रिकवरी है। तो यहां पर लोगों की जान भी जा सकती है अगर रिकवरी इतनी कम है। तो फोकस ये देना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे हम लोग को यहां पर लोगों की जो जान जा सकती है उसको बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और उसके लिए अवेयरनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैंने भी आप लोग कई बार बताया कि अवेयरनेस जितना आप लोग रखें, कोई भी सामान बाहर से अगर लेकर आप लोग आ रहे हैं तो कम से कम थोड़े टाइम तक उसको साइड में रखिए, उसको टच मत कीजिए। अपनी मम्मी पापा या फिर दादा दादी को बिल्कुल भी उसको टच मत करने दीजिए, क्योंकि बुजुर्ग के लिए ये जो वायरस है ये काफी खतरनाक है। बच्चों को भी उससे डिस्टेंस बनाकर रखने की कोशिश करें। इसी के साथ में सैनिटाइजेशन से एक तरीके से जो अपने हाथ हैं वो उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करें। तुरंत जैसे आप लोग बाहर से आते हैं अपने नाक, आंख, कान वगैरह को टच न करें और डिस्टेंस बनाकर रखें।
कोशिश करें कि कहाँ पर लिफ्ट है और सीढ़ी है तो आप लोग सीढ़ी से जाएं, और सीढ़ी से भी जाएं तो रेलिंग वगैरह जो भी होती है वहां पर वो साइड में उसको टच न करें, यानी कि टच करने से बचना है किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। अभी मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आज की डेट में ये जो कोरोना वायरस है बड़ी आसानी से फैल सकता है अगर मान लीजिए एक पर्सन को हो रखा है, ठीक है, और वो किसी के साथ में फिजिकल होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं जैसे बच्चों को आप लोग गले लगा लेते हैं, किस करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वाली कंडीशन अगर यहां पर होगी, बच्चों के साथ में इस तरीके से आप लोग एक तरीके से प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। तो इसलिए मैं पहले ये बोल रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही बाहर से आते हैं तो किसी को भी टच आप लोगों को नहीं करना है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी है। सबसे पहले अच्छे से नहा लीजिए, अपना हाथ पैर मुंह वगैरह अच्छे से धुल लीजिए, और उसके बाद में किसी से भी जाकर मिलना है। तो ये कंडीशन आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिए तो काफी कुछ यहां पर आप लोग चीजों को सुधार सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये आर्टिकल है, फिर से चाइना की कंडीशन यहाँ पर बता रहा है, चाइना कैसी हरकतें कर रहा है तो उसी के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। तो डोकलाम सेक्टर का डेडलॉक था जो काफी लंबा चला था इंडिया और चाइना के बीच में, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। एक थोड़ा सा एनालिसिस इसका दूंगा, एक नजर हम लोग इसके ऊपर भी डाल लेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हालांकि पॉइंट टू पॉइंट नहीं, पर एक ओवरव्यू में आप लोग काफी अच्छे से इसके बारे में दूंगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है कोविड-19 को लेकर और हमारी पार्लियामेंट क्या कर रही है, तो उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। बिहार के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, बिहार को ज्यादा जरूरत है यहाँ पर पैसे की आज के दिन में, एक स्टिमुलस पैकेज की, ताकि बिहार जो है सिचुएशन के साथ में यहाँ पर लड़ सके, क्योंकि अभी कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। एक मैं भी चीजें देख रहा था यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर दिखाया तो जो न्यूज वगैरह है उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने घर की कहानी बताता हूँ, हमारे घर में कुछ ऐसे वर्कर थे जो वेस्ट बंगाल के थे, जो यहाँ पर बेसिकली काम किया करते थे, ठीक है। तो अभी उनको वापस भेजा गया, तो दिखाया तो ये जा रहा है कि पूरा बिल्कुल सबको सैनिटाइज करके ये करके वो करके भेजा जा रहा है, पर लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको आराम से बस में बैठा दिया गया और बस में बैठा के बाउंड्री क्रॉस कराकर वहां पर फिर उनको उतार दिया गया। कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, हाँ उन पर कुछ अलग से फोकस दिया जा रहा हो, यानी कि एक तरीके से हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और यहाँ पर हो रहे हैं। तो वो जो थे, तो यहाँ पर देखा जब कंडीशन देखी यहाँ पर मतलब नॉर्मली ऐसे ही चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनको एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, नहीं, वैसे एंट्री करो जाकर बैठ जाओ, यानी कि अपने हाल पर छोड़ दिया गया है लोगों को कि आप लोग अपने आप देखो, ये हमारे जो एरिया का काम नहीं रह गया, हम लोग इकोनॉमी को देखेंगे कैसे बढ़ाना है, अपने आप को आप लोग संभालो। और काफी हद तक सही भी है, गवर्नमेंट किस किस को जाकर संभालेगी, आप लोग जब तक खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो फिर गवर्नमेंट कहां तक काम करेगी। पर इतना भी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जितने हाथ खड़े कर दिए हैं वो भी एक गलत तरीका है। तो ये है यहाँ पर जो बातें डिस्कस की जा रही हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है यहाँ पर, वो यहाँ पर बिजली और पानी जो है वो फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जाने चाहिए। तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया, उसका रीजन क्या है वो हम लोग जानेंगे डिटेल में और आप लोग भी इसको समझ पाएंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी जो वर्कर पर्टिकुलर एरिया से निकलकर आ चुके हैं, तो वो वर्कर को अगर कोई बोले कि भैया आ जाओ काम करने के लिए फिर से फैक्ट्री में, क्या वो वर्कर वहां पर जाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से जद्दोजहद कर वो वहां से निकल कर आए हैं। अब यहाँ पर जो बात की गई थी, हम लोग 5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी बनाने वाले हैं, जीडीपी इतने शानदार से चलने वाली है, वो सारे जो सपने दिखाए गए थे, वो सारे सपने कहीं ना कहीं अब धूमित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के द्वारा क्रिएट कर दी गई है। क्योंकि अगर वर्कर यहां पर एक तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि उनको खाना तक नहीं मिला है, कई सारे वर्कर जो है उतनी प्रॉब्लम में आ गई कि उनकी फैमिली उनको पैदल चलना पड़ गया वहां से, तो इस तरीके से कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह जाकर अपनी जान झोंके जहां पर कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता है। तो सबसे पहले तो उनको गारंटी देनी चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर जो भी वर्कर इस तरीके से आएगा तो उसको सारी सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो वो सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए और वो काफी ज्यादा जरूरी भी है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में आज के दिन में 90% के करीब ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी कि ना तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ना उनके बच्चों को पढ़ाई मिलती है, ना उनके लिए संडे सैटरडे जैसी कोई छुट्टी होती है, तो हर दिन वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे वर्कर्स के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और खासकर अगर आप लोग बात करें, अगर किसी सिटीज में रहते हैं तो रेलवे ट्रैक के पास मिलेंगे, झुग्गी झोपड़ी में मिलेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे दयनीय कंडीशन में यहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिनकी वजह से जो सिटीज हैं वो चमचमाती हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर आप लोग ट्रस्ट उनको दिला पाओगे कि वापस आ जाओ? अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि सिचुएशन कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आज का कार्टून, इसको देखेंगे और डेटा पॉइंट तो वही है, कहां पर कितने केस आ रखे हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया
उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कार्टून के ऊपर आप लोग नजर डाल सकते हैं। रेसिज्म की बात की जा रही है, तो रेसिज्म जो है यहाँ पर योर लाइफ इज शॉर्ट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपकी जो लाइफ है यहाँ पर एक तरीके से शॉर्ट है। रेसिज्म को अगर देखो यहाँ पर काफी फल फूल रहा है यहाँ पर एक तरीके से रेसिज्म, जातिवाद जो है, और ये ओनली हमारे कंट्री में नहीं है, यूएसए में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनको बंकर में छुपाना पड़ गया, इतनी बुरी कंडीशन वहां पर हो गई, और ऊपर से उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। इवन वहां के जो लोकल एरिया के पुलिस चीफ हैं उन्होंने बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो एक काम करें कि अपना माउथ जो है वो सट रखें, यानी कि फालतू के कमेंट किए जा रहे हैं। और उसका रीजन क्या है यहाँ पर, उसका रीजन यहाँ पर ये भी है बेसिकली कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो कई सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये नीति अमेरिका ने कहां से सीखी कि इलेक्शन से पहले दंगे कराने हैं तो ये भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था ट्विटर पर, मैंने देखा, यानी कि यूएसए ने ये चीजें कहां से सीखी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि इलेक्शन से पहले थोड़ा दंगे करा दो, तुम इलेक्शन जीत जाओगे। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री की तरफ को इशारा किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि मतलब एक तरीके से जो आप लोग समझ रहे हैं वही बात यहाँ पर, जो कि एक तरीके से नहीं होना चाहिए हालांकि, पर फिर भी क्या बोले, जस्ट जिस तरीके से चीजें सोसाइटी में चल रही हैं तो उसको देखते ही सबसे ज्यादा आज के दिन में हमारी कंट्री में रिलीजन के बारे में बात की जाती है, कास्ट के बारे में बात की जाती है, पढ़ाई के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में कोई ज्यादा बातें करता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए जो भी है यह आप लोगों के सामने, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। मॉर्निंग वाली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करके ये सारी चीजें बताई हैं, किस तरीके से G7 काम कर रहा है, क्या होता है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर पुराने वाला जो बेसिकली यहाँ पर ये जो पुराने वाला कोल्ड वार क्या था, नए वाला कोल्ड वार था, वो सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस की है, तो उसको मिस मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आइए तो आर्टिकल देखते हैं, पहले यहाँ पर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड आप लोग कर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि चीज़ें क्या सही बोली जा रही हैं और क्या यहाँ पर आप लोगों को कितना यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं यहाँ पर जो फ्री पावर और जो फिर बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है और इसी के साथ में जो वाटर है वो यहाँ पर किसानों को, और किसानों को क्या बाकी सभी के बारे में अगर बात की जाए उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि फ्री जो चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं इस तरीके से पावर हो गया, पानी हो गया, तो लोग क्या करेंगे, घरों में टीवी चल रहे हैं, लाइट जल रही है, निकल जाते हैं ऐसे गरीब पर, लेकिन अगर उसको आप लोग कुछ ना कुछ टैरिफ रख देंगे तो फिर उसको जुडिशली उसको यूज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये फिर उसको ढंग से उसको यूज किया जाएगा, मिस यूज नहीं होगा। इसी तरीके से पावर, पानी के बारे में बात कीजिए, अगर पानी के ऊपर यहां पर थोड़ा सा कुछ रेट लगा दिया जाए कि इससे ज्यादा पानी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर ये लगा दिया जाए कि हाँ जो पानी है आज के डेट में उसका कुछ प्राइस आप लोगों को देना पड़ेगा, तो लोग जो है फालतू में कई बार टोटी खुली करिए, ऐसे ही पानी इतना ज्यादा बहा जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा आसपास वाले एरिया में भी कितना ज्यादा पानी वेस्ट किया जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से नहीं हो पाएंगी। और ये करना जरूरी भी है क्योंकि आने वाले टाइम में जैसी दुर्दशा चल रही है, कहीं कहीं ऐसे एरिया है जहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ जा रहा है और ये कंडीशन बहुत सारे एरिया में और भी बनने वाली है। नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसमें बोला था कि इंडिया का मोस्ट जो एरिया है वो आने वाले टाइम में जल्दी ही इस पर्टिकुलर चीज की चपेट में आने वाला है, सूखे की, जिस तरीके से यहां पर पानी को निकाला जा रहा है। आज के डेट में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर की जाती है यानी कि खेती की जाती है वो मेनली यहां पर जब पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल के थ्रू या फिर समरसेबल जो आप लोगों ने सुना होगा, जो पानी जो गहराई से जाकर निकाला जाता है, उसके चलते वाटर टेबल जो है वो काफी नीचे जाती जा रही है, और जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे जा रही है वैसे वैसे उसको और गहराई तक पहुंचाया जा रहा है यहाँ पर जो भी उसका पाइप है पानी को निकालने के लिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है, मान लीजिए एरिया में पानी है बहुत नीचे और वहां पर आप लोग क्या करें, लगा रहे हैं चावल जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ये एडवर्स इंपैक्ट डालेगा और ज्यादा। कुछ वहां पर ऐसी खेती लगाओ जिसको कम पानी की जरूरत हो, पर लेकिन अगर कम पानी की जरूरत वाली खेती वहां पर लगाएंगे तो मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो इसलिए किसान क्या करते हैं, पानी चाहे कितना भी लगे मार्केट का प्राइस अच्छा मिलना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि पानी और इलेक्ट्रिसिटी तो मैक्सिमम फ्री है, ज्यादा इनका चार्ज जाता नहीं है, तो ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही हैं, तो उसी के बारे में यहां पर एनालिसिस हम लोग करेंगे। आप लोग बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। इसको एजुकेशन और हेल्थ के साथ में मत कंपेयर कीजिएगा, एजुकेशन और हेल्थ दोनों अलग चीजें हैं यहां पर, और ये अलग चीजें हैं, क्योंकि एजुकेशन अगर किसी को प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री में तो कुछ सीखेगा ही सीखेगा, उसको बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, कि हाँ एजुकेशन बर्बाद कर दिया और फ्री में क्यों दे दी, इससे अच्छा किसी और को एजुकेशन दे देते, वो इसका अच्छा यूटिलाइज करता। कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है वो कि हाँ यूज करोगे तो खराब हो जाएगा। एजुकेशन तो ऐसी चीज है जितना दोगे किसी को, कितना प्रोवाइड कराओगे इतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और हेल्थ के लिए भी ऐसी बातें की जाती हैं, अगर कोई हेल्थी रहेगा तभी आगे चीजें बढ़ पाएंगी, तभी एजुकेशन भी ले पाएगा और काम भी कर पाएगा। चलिए फ्री में ना प्रोवाइड कराएं, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड करा दें, ताकि जो बच्चे यहां पर चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास में ज्यादा पैसे नहीं है, उनको यहां पर आप लोग ये प्रोवाइड कराएं। इसके चलते क्या सकते हैं आप लोग, इनकम टैक्स को एक तरीके से क्राइटेरिया रख सकते हैं, जिनको अच्छा खासा इनकम टैक्स पे करने हैं उनसे अच्छी खासी फीस लें, जो गरीब तबका है सोसाइटी का उससे कम फीस लें, तो ये भी तो किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो पैसा देने लायक है उससे पैसा ले ले, जिससे नहीं देने लायक है उसको फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, तो ये काम कीजिए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है कोविड-19 के चलते वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है राज्य के ऊपर।
तो उसके चलते कई सारी बातें की जा रही है। प्राइमरी यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में अगर आप लोग देखें इंडिया के अंदर से जो पानी निकाला जाता है जमीन के अंदर से, वो अगर चाइना और यूएसए को आप लोग कंबाइन कर लो, एक मिनट यहां पर देखिए आप लोग, चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है और यूएसए भी एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो चाइना और यूएसए को कंबाइन करके जितना पानी उनके वहां निकाला जाता है कंबाइंड ग्राउंड वाटर से, यानी कि जमीन के अंदर से इतना पानी हमारी अकेली कंट्री निकालती है। 251 बोल दीजिए 51 बिलियन क्यूबिक मीटर, तो इतना पानी हम लोग निकाल रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री आने वाले टाइम में कैसी दुर्दशा होने वाली है। ये भारत रामास्वामी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट स्टेटिकल जो है यहाँ पर इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा लास्ट ईयर यहाँ पर ये बातें बताई गई है। कई सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कावेरी डेल्टा हो गया तमिलनाडु वाले रीजन में, इसी के साथ में यहाँ पर संगरूर हो गया, यहाँ पर पंजाब वाले रीजन में ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफी नीचे जा चुकी है और वरी यानी कि चिंता का रीजन यहाँ पर बन चुकी है। पर फिर भी कंडीशन क्या है, फिर भी यहाँ पर उसको कंटिन्यूअसली उन एरिया में भी आज के डेट में चावल की खेती की जा रही है, गन्ने की खेती की जा रही है, इसमें पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, एक्टिविटी जो होनी चाहिए थोड़ी सस्टेनेबल होनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के चलते कहीं जहाँ पर पानी वैसे नहीं है तो समरसेबल लगा लेते हैं, जो ट्यूबवेल वगैरह, और हाई कैपेसिटी पंप लगा लेते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जा सके। तो इसके चलते पानी की और ज्यादा बर्बादी और बेकदरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अगर बात करें मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी यहाँ पर यही बातें बोली गई थी कि हाँ फ्री वोटर वगैरह जो है उनको बंद कर देना चाहिए, उसके अगेंस्ट थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज के डेट में ये भी इसके अगेंस्ट है। पर लेकिन वोटिंग के लिए जब वोट लेने की बात आती है तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। इनके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी और जो वोटर है वो फ्री नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। वैसे बार बार बोलते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में इसको रिप्लेस कर देते हैं, डीबीटी यानी कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इतना फ्री चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि अकाउंट में पैसा अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो कम से कम पानी को जुडिशियली वो यूज कर पाएंगे, पानी को कम से कम उनको पता चल पाएगा कि हाँ भैया पानी जो है वो फ्री नहीं आ रहा है। आज के दिन में तो ये लगता है कि क्या है, पानी फ्री तो है तो जितना मन करे उतना खिला दो। आप लोगों ने देखा होगा अगर नहाने के लिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, बस वहां टोटी खुली हुई है, बाहर आ गए, घूम गए, सेविंग करने के लिए, चाहे पानी चले ही जा रहे हैं, वहां पर बर्तन धोने के लिए आराम से पहले बर्तन को मांजा करते हैं, उसके बाद में उसको आराम से पानी से धुल सकते हैं, पर लेकिन पानी चल रहा है कंटिन्यूअसली उसके नीचे। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या चीजें हैं, अगर आप लोगों को बोले ये सारा काम आप लोगों को नॉर्मली अगर ये जो पानी है उसको बोल दिया जाए कि आज के डेट में 10 रुपए लीटर आ रहा है नॉर्मली, तो क्या कोई ऐसे करेगा? और जबकि पीने वाला तो आ भी रहा है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा 10-10 12-12 रुपए की आ तो रही है बोतलें। तो ये कंडीशन आगे आने वाले टाइम में सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर से पिसेगा कौन? गरीब, क्योंकि अमीर तो फिर भी अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा चीजों को अभी संभाल कर चलना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया कि डीबीटी होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और वोटर के लिए भी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए टाइम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर इसी के चलते आप लोग बात करें एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखो, ताकि आगे आने वाले टाइम में फिर आप लोग चीजों को समझ पाओ। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कम से कम इंप्लीमेंट करके देख लो, ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में एक साथ इंप्लीमेंट करनी है, फिर वहां पर रिजल्ट देखो। एक तरीके से ऐसे नहीं तो प्रोटोटाइप तैयार करना कि पहले एक बनाकर तो देख लो कैसा चल रहा है, उसके बाद में फिर देख लेंगे। वही लाल बहादुर शास्त्री जी वाली बात कि पहले मैं अपने घर में देखूंगा अपनी जो फैमिली को भूखा रखे कि वो एक दिन भूखा रह पाते हैं नहीं, फास्ट रख पाते हैं नहीं, अगर मेरी फैमिली रख पाती है तो फिर मैं पूरे देश को बोलूंगा। तो उसी तरीके से एक प्रोटोटाइप तैयार करने की बात यहां पर की जा रही है। यहाँ पर कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है, तो उसने 1984 में यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट किया, जबकि सेंटर की जो शर्तें थी उसके यहाँ पर छोड़ दिया पीछे। बात करें यहाँ पर इडक्कडी के प्लीना स्वामी जो हैं वो यहाँ पर अगेंस्ट रहते हैं इन सब प्रपोजल के। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब ये फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आता है कि वो क्या बोलना, वो चाहेंगे नहीं कुछ बोलना, ठीक है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर इसको बंद कर देता, फिर अब यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ फ्री चीजें होनी चाहिए। तो पावर सब्सिडी बिल जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर में, तो ओनली स्टेट है जिसने स्क्रैप कर दिया यहां पर, ठीक है, विद इन 1 ईयर इंट्रोड्यूस करने के इसके। कर्नाटक जो है यहाँ पर वो इंप्लीमेंट कर रहा है 2008 से, ठीक है। तो फर्स्ट सदर्न स्टेट होगा अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट करता है डीबीटी पावर सप्लाई के अंदर में। पर देखने वाली बात यह कि कितना ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो आर्ग्यूमेंट हो गए यहाँ पर इसके बारे में कि आप लोग इसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है यहाँ पर सपोर्ट में। देखिए कई बार ऐसा देखने को मिलेगा अगर पानी नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन एरिया में पानी चलता है तभी जाकर चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री पावर स्कीम के बारे में बात करें तो उसके चलते आप लोगों को फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फ्री पावर जो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। उसी के साथ में कुछ ऐसे होते हैं लैंडलेस वर्कर होते हैं जिनके पास में कुछ ही नहीं, तो उनको आप लोग कैसे करोगे? तो इस तरीके से काफी ज्यादा डिपेंडेंसी यहां पर देखने को मिलती है। कई सारे लोग जो ऐसे कैनाल के पानी यानी कि जो नहरों का पानी आता है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फिर ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं सब लोग कि जब यार नहर का पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, माइन्यूट प्राइस पे, बहुत माइन्यूट सा पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो हमारे जहां पर हमारे खेत है उसके पास में भी कई सारे जो लोग हैं उनको यहां पर जो नहर का पानी बेसिकली मिलता है, ठीक है। तो उसका ना के बराबर यहां पर प्राइस होता है, तो उसको
उसको खेतों में चलाकर और फिर अपना घर पे आ जाते हैं, कई बार वो चल रहा है ऐसे ही, तो कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है वहाँ पर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, आसपास आप लोग भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर फिर आर्ग्यूमेंट ही आता है कि जब कैनाल का पानी फ्री आ रहा है तो फिर यहाँ पर बिजली का बिल क्यों लिया जाए, क्योंकि उनको भी फ्री मिलना चाहिए। पर लेकिन इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप लोगों को फेयर प्राइस यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा समझा जा सके, क्योंकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है आज के डेट में आउटसाइड जो कैनाल है, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं फ्री, पर लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए ना कि हाँ इतना फ्री दिया जाएगा, ये नहीं कि मतलब बस चले ही जा रहा है, ठीक है। तो फ्री का मतलब तो ये हो गया बस फ्री एंजॉय करते रहो भैया, उनको तो उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वही चीजें यहाँ पर समझाने की जरूरत है कि इसको एक कंजर्व करो और जुडिशियली यूज करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आप लोग अगर ऐसी हरकतें करोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। कई सारे लेवल एरिया में ऐसा हो चुका है, पानी बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं। कई सारी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी, पानी के चक्कर में क्या क्या कंडीशन चल रही है। और किसी महान पर्सनैलिटी के द्वारा तो ये बात बोली गई थी कि आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो वो पानी के ऊपर होगी। अब कितना सही है ये, तो ये आगे आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिया और चाइना के जो रिलेशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को एक मोटा मोटा सा एनालिसिस यहां पर देता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी बर्बाद हो गए हैं आज की डेट में। वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर सबसे बड़ा है जो चाइना के साथ में डिस्प्यूटेड एरिया है। दूसरे नंबर पर ईस्टर्न सेक्टर है जो कि यहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तीसरे नंबर पर सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि सबसे कम सेंट्रल सेक्टर है जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चाइना क्या कर रहा है आज के डेट में, चाइना ये बोल रहा है कि ये मेरा एरिया है और बार बार इंडिया के ऊपर यहां पर प्रेशर बना रहा है, के चलते यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में भी है चाइना। तो यहां पर चाइना क्या बोलता है, जब उससे बोलते हैं कि यार आप लोग कंफर्म कर लो कि यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है, तो चाइना बार बार ये बोल के काम कर देता है कि इसको करते रहेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम मिलेगा तो इसको डिस्कस करते रहेंगे। ट्रेड पर, व्यापार पर फोकस करो आप लोग, यानी कि उनको तो पता है उनको अपना सामान बेचना है, तो उनको तो फायदा हो रहा है उससे। तो ये फालतू की चीजें जो इसको बताते हैं कि जो बाउंड्री वाले इश्यू है, फालतू की चीजें साइड में इसको डिस्कस करते रहो, पर लेकिन व्यापार आप लोग कंटिन्यू रखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। उनका व्यापार हम लोग बढ़ाते रहें और अपनी ही सर पे उनको नचाते रहें, तो आखिर कब तक चलेगा। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट है कोशिश करो उसको बाइकआउट किया जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे टिकटॉक ऐप ही क्यों ना हो। मैं देख रहा था कि टिकटॉक के ऊपर क्या दुनियादारी चली हुई है पिछले कुछ दिनों से, मतलब हद ही कर डाली, कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए जो भी है, पर लेकिन सबसे बुरी बात यहां पर ये है, देखिए रियलिटी भी है ये, चाइना में जो भी ऐप है ना, चाइना के सारे ऐप, अगर चाइना के मोबाइल के बारे में भी आप लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को नजर आएगी, वो क्या करते हैं, वो डेटा को बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं। और चाइनीज जो गवर्नमेंट है वहां पर वो सारी कंपनी को कंट्रोल में रखती है। बहुत सारे ऐसे टिकटॉक के ऐसे वर्जन है जो हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे, चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाइना के अंदर उस पर लगाम रहती है पूरी, और हमारी कंट्री में पूरा आजादी की तरह घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। तो हमारी कंट्री एक तरीके से सारा डेटा अगर वहां पर जाएगा, डेटा का ही खेल आज के डेट में, डेटा न्यू ऑयल बोला जा रहा है। जिससे पहले ऑयल के ऊपर लड़ाई रहती थी, अब डेटा के ऊपर लड़ाई रहती है, जिसके पास में डेटा है वही आज का बादशाह है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो चाइना के साथ में यहां पर ये बात की जा रही है कि ट्रेड वगैरह जो भी है उसको आप लोग साइड में रखिए। ट्रेड ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रेड को बस ध्यान में रखते हुए चीजें चल रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइज वगैरह पर चाइना की हरकतें यहां पर एक तरीके से सहते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे डोकलाम वाले सेक्टर में डेडलॉक बना था तो वहां पर चाइना के सामने आमने सामने जाकर खड़े हो गए थे, तो उसी तरीके से हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी तरीके से, अगर चाइना कोई ऐसी हरकतें करता है तो। अभी न्यू कोल्ड वॉर की बात की जा रही है तो चाइना पूरे एग्रेशन में है, तो हम लोग यूएसए के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करें। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, G7 को G11 बनाया जा रहा है। अच्छा, 4 कौन सी कंट्री ऐड करने की बात की जा रही है G7 को G11 बनाने के लिए? उन चारों कंट्री में से एक तो इंडिया हो गया, बाकी की 3 कंट्री का नाम आप लोग बताइए कौन सी है। मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था मैंने। तो यहां पर राइटर बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को चाइना सॉरी क्या हो गया, आप लोगों को चाइना की टेंडेंसी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और चाइना हमेशा ये ऐसी हरकतें तब करता है जब उसको एक मुद्दे से गुमराह करना होता है, यानी कि दूसरे मुद्दे पर फोकस किया जाए। तो इसलिए आप लोग भी इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने ऊपर फोकस कीजिए और ये जल्दी से जल्दी इनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, वरना बार बार यार इतना टाइम हो गया यहाँ पर 1947 से लेकर आज तक। हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई, चाइना 1949 में, तब से लेके पता नहीं कितनी बार यहाँ पर इनके बारे में बातें की जा चुकी हैं। हम इन मुद्दों को सुलझा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना को जो भी बोलना हो बोले, उसको आप लोग उनको पकड़ के बैठाओ कि यहाँ पर पहले इसको क्लियर करो, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो ये आप लोगों का मुद्दा यहां पर अभी होना चाहिए। आप लोगों को पता है नेपाल के साथ भी यहां पर कंडीशन बनी हुई है, जो काला पानी वाला, वो सारी चीजों को लेकर, जिसके ऊपर अलग से पूरा लेक्चर मैंने बनाया था। सर्च कर लेना, सेगुली ट्रेटी के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो वो भी माइंड में आप लोग क्लियर होना चाहिए। देखिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो पड़ोसी देश होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अपनी नेबर पॉलिसी अच्छी है तो सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखती हुई नजर आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है, हिंदी में जिसको आप लोग संसद बोलते हैं, और इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं।
तो देखिए हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं 545 लोग जो है यहाँ पर जो बेसिकली लोकसभा से हम लोग इलेक्ट कर भेजते हैं, जिनको हम लोग जनता के नुमाइंदे मानते हैं, जिनमें से 543 जो हैं वो हम लोग इलेक्ट कर भेजते हैं, प्लस 2 जो हैं वो नॉमिनेट रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप लोग अपने लोकल एरिया से जो यहाँ पर चुनकर जिनको भेजते हैं, तो अलग अलग एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के ऊपर कोई भी आपदा है या कोई भी दिक्कत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करें और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जैसा कि आप लोग सभी ने देखा यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का ही काम था, अपोजिशन को भी तो जिताकर जो मेंबर लोग भेजे हैं वहां पर वो अपोजिशन के भी मेंबर हैं, तो उनको भी यहाँ पर यही काम करना चाहिए था। पर लेकिन सिचुएशन आप लोगों को कई यहाँ पर डिफरेंट नजर आई। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जो काम यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिखाया जाना चाहिए था वो नहीं दिखाया गया। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर जानने लायक हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को पता है कि ऐसा सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, पार्लियामेंट को एक तरीके से काम करना चाहिए था, चाहे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही काम क्यों ना करना पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्लियामेंट वर्ल्ड में काम नहीं कर रही है। जैसे कनाडा के बारे में बात करें, ब्रिटेन के बारे में बात करें, और भी कई सारी जो कंट्री है यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर काम कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रही है, इंक्लूडिंग इटली, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिन्होंने कमेटी बना दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि आप लोग ऐसा ऐसा काम करो। पर लेकिन हमारी कंट्री में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है। देखिए कोविड-19 जो है ना एक बहुत ही खतरनाक महामारी है, उसको लड़ने के लिए हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उसको यूज किया जा रहा है इसके लिए, जबकि वो यहाँ पर इसके लिए बना ही नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में तो 3 लिस्ट है यहाँ पर, तो 3 लिस्ट में से अगर आप लोग इनको डिवाइड करेंगे, जैसे सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसको पावर दे रखी है सेंटर के हाथ में, तो सेंटर एक तरीके से इंपोज करता है यहाँ पर, ठीक है चीजें, तो यहाँ पर एक तरीके से वो सही नहीं है, जबकि हम लोग एक फेडरल कंट्री के अंदर रह रहे हैं। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर ऐप बनाए गए कई सारे आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें रजिस्टर करना कंपलसरी भी किया गया था, उनको भी पार्लियामेंट की कोई नोट नहीं मिली हुई है, वो एक्ट यहाँ पर यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो प्राइवेसी का भी इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे यहां पर निकल कर आ रहे हैं। बेसिकली होना क्या चाहिए था, प्रॉपर मुद्दा एक तरीके से एरिया को डिवाइड करना चाहिए था। आईटीएन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को आप लोग यूज कर सकते थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सिचुएशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिए हुए है। तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये थी कि जो प्रॉब्लम है पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते, फिर उसका डिवीजन करते कि हाँ किस तरीके से इसको कैसे कैसे लेकर चलना है। ठीक है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम अपने क्षेत्र को ढंग से देखते, वो भी कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। कई सारे एक्टर्स सामने निकल कर आए, उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया, पर लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ये काम करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर वहां पर भेजे गए हैं। पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आया। इवन यहां पर ऐसा भी हो गया, पीएमओ के द्वारा जो पीएम केयर फंड यहां पर इकट्ठा किया गया था, उसकी इंफॉर्मेशन तक देने से मना कर दी। यहां पर तो बोला जा रहा है कि जो दूसरे फंड है उनकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो इसकी क्यों दी जाए। तो देखिए यार, उनमें चेंज होना चाहिए। जनता का ही पैसा है, जनता को आप लोगों ने दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर जो थी उसने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। देखिए कोविड-19 ने ना कई सारे ऐसी चीजें कर दी जिसके चलते कई सारी चीजों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर पाई, जुडिशरी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इसी के साथ में जो इंटर स्टेट रिलेशन में यहां पर चीजें देखने को मिली, जो माइग्रेंट इशू निकल के आए वर्कर्स का, उसमें भी ढंग से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया गया। जो वर्कर्स थे उनको उनके ऊपर ही छोड़ दिया गया कि जैसे उनको करना है, जो करना है वो करते रहे। कोई एक्ट प्रॉपर वे में इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर नहीं बनाया गया। बहुत सारी कंट्री ऐसी जिन्होंने यहां पर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया, पार्लियामेंट ढंग से काम कर रही है, और पार्लियामेंट का ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। पर लेकिन कोई डिबेट और डिस्कशन इसके ऊपर हो ही नहीं रहा है कि पार्लियामेंट यहां पर कुछ काम करेगी। दूसरों मुद्दों में उलझे हुए सारे अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। डेली ऐसी तो ट्रेंडिंग चलती है ट्विटर पर, जिनको देखकर भी शर्म आने लगती है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि अलग ही मुद्दे उठा रखे हैं, यहां पर जनता मर रही है, उसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस ही नहीं है। दुनिया भर के केस आ रहे हैं, उनको ज्यादा उस तरीके से एक तरीके से देखा नहीं जा रहा है। तो ये सारी जो घुमा फिराकर बातें बोली जाती हैं, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, और वो सॉल्यूशन रहता है पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट चुन के आई रखी है यहां पर, गवर्नमेंट हमारी कंट्री में 2019 में। अब यहां पर पार्लियामेंट अगर लगती तो अपोजिशन के हाथ में भी थोड़ी पावर आती है, वो गवर्नमेंट से पूछती कि भैया ये क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जहां जहां कमी खामी है उसको आप लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं है, जब यहां पर गवर्नमेंट जो है वो यहां पर पार्लियामेंट को आगे लेकर चल ही नहीं रही है। तो वो भी यहां पर एक मुद्दा होना चाहिए था। तो कोई ना कोई ऐसा काम यहां पर होना चाहिए जिसके चलते सिचुएशन जो है वो यहां पर समझी जा सके। पर लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रहा है। पर लेकिन यहां पर जो सिचुएशन की जा रही है उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऐप के बारे में बताया, ठीक है, तो जनता का इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है कोई लॉ बनाए बिना, जबकि केस पुट्टास्वामी केस ऑलरेडी बोल चुका है 2017 का कि प्राइवेसी जो है फंडामेंटल
राइट है आर्टिकल 21 के तहत, पर लेकिन उसको ताक पर रख दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए तो उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए, पर हमारी कंट्री में इलेक्शन तो दूर की बात है, एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। और अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बोल रहे हैं आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी भी नहीं निकालेंगे, एक दो ऐसी भी न्यूज सुनने में आई है। अब क्या किया जाए इसका? बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज के दिन भी कई सारे एरिया में फंसे हुए हैं, उनके मकान मालिक उनसे पैसा मांग रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कम से कम ये बोलना चाहिए था कि जो मकान मालिक है कम से कम आधा किराया तो माफ करें, कि हाँ आधी प्रॉब्लम वो देखें आधी प्रॉब्लम ये देखें। हाँ पता है कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि किराए से अपना घर चलाते हैं, पर लेकिन कुछ तो बैलेंस होना चाहिए ना, तो उसके बारे में भी कोई यहाँ पर लोन नहीं लाया गया है, उसको कम से कम होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब लोग जैसे तैसे जुगाड़ कर बाहर रहते हैं, इसीलिए वो भागे वहां से निकलकर, खाने के लिए पैसा नहीं है, देने के लिए किराया नहीं है, तो फिर करे क्या? ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के ऊपर आती है, पर लेकिन पार्लियामेंट ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इधर टोटल इस आर्टिकल का एक एनालिसिस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है मैं बेस्ड आज, एक तो कल का बचा हुआ है और एक आज का हो जाएगा। यहाँ पर सीरियन डेजर्ट के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है बदिया रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो कि बेसिकली रेगिस्तान वाला रीजन बोला जाता है। 85% जो इसकी लैंड है वो यहाँ पर सीरिया के अंदर आती है और 55% जो है वो जॉर्डन के अंदर आती है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ डी 1 एंड 2 एंड डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। आंसर बताइए, फिर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या है यहां पर आंसर? तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर यहां पर इसका ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। सीरियन डेजर्ट जो है यहां पर इसको सीरियन स्टेपी और इसी के साथ में जॉर्डेनियन स्टेपीज और इसी के साथ में बदिया रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो रीजन है लगभग ये यहां पर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ रीजन है, तो जिसके चलते यहां पर ये मिडिल ईस्ट जो रीजन है उसमें आप लोगों को यहां पर नजर आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीरियन डेजर्ट नाम रखा गया है, पर लेकिन सीरिया का जो है 55% एरिया आता है इसके अंदर और जॉर्डन का यहां पर 85% एरिया आता है। तो नॉर्मली तो जॉर्डन डेजर्ट का नाम होना चाहिए था, सॉरी पर यहां पर उल्टा है। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर यह है बेसिकली लोकेशन, आप लोगों को यहां पर इसकी लोकेशन नजर आ जाएगी, ये सीरिया जो पर्टिकुलर एरिया हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को जिसका आंसर देना था यहां पर, यह है ग्रेट बेसिन डेजर्ट के बारे में। बोला जा रहा है कि ये यूएसए के अंदर में। दूसरा बोला जा रहा है कि ये टेम्परेट डेजर्ट है, यहां पर हॉट ड्राई इन समर और यहां पर स्नो जो आप लोगों को विंटर में नजर आएगा। यानी कि हॉट यानी कि जो डेजर्ट है वो हॉट नजर आएगा, ड्राई समर में यानी कि गर्मियों में, और स्नो आप लोगों को बर्फ यहां पर देखने को मिलेगा विंटर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट 2 कोई सी भी नहीं, वो दोनों या फिर कोई सी भी नहीं। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो सही आंसर यहां पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ये यूएसए के अंदर पाया जाता है। और डेजर्ट जो है यहां पर ये ज्योग्राफिकल रीजन जो है लार्जली ये ओवरलैप करता है ग्रेट बेसिन के साथ में, जो कि डिफाइन किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। सेंट्रल बेसिन और रेंज जो यहां पर जो बेसिकली यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन यानी कि यूएसए के अंदर में जो यहां पर इरोजन जो डिफाइन किया जाता है इसको, तो यूएस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्विस को डिफाइन करता है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, बेसिकली एक हल्का सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि उस मॉर्निंग वाली वीडियो जरूर देखेगा, लिंक पर क्लिक कर आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को सारी चीजों की क्लैरिटी मैंने दे दी थी। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही दे दिया था। वीडियो को तो ही लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फीडबैक देना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।